हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण कुमार शर्मा और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद लॉजिक। तो आज का टॉपिक है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारे ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी में काम आता है। तो स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि जब हम नंबर ऑफ कॉइन को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम यही समझेंगे। सैंपल स्पेस को हम पॉसिबल आउटकम्स ही बोल सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स कि नंबर ऑफ कॉइन को हम जब थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो हम इससे एक फॉर्मूले से समझेंगे। 2 की पावर n, 2 की पावर n नंबर ऑफ आउटकम्स और n यहां पर है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है या 4 कॉइन है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अगर 1 कॉइन के अकॉर्डिंग हम आउटकम्स निकालते हैं तो n इक्वल टू 1 कॉइन। 1 कॉइन तो हमारे पास आउटकम होंगे 2 की पावर 1 यानी 2 आउटकम्स और इट विल बी h एंड t। तो नंबर ऑफ कॉइन अगर 1 है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 2, h एंड t। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कॉइन लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स 2, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 की पावर n इट विल बी 2 की पावर 2 और पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 4। अब 4 आउटकम्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब भी हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 4 तो आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए तो अपने पास आएगा 2। तो हम हैड 2 टाइम लिखेंगे एंड टेल 2 टाइम लिखेंगे। अगेन हैड 2 बार आया है एंड टेल 2 बार आया है, तो ऐसे हम वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, तो हम लिखेंगे एच टी यानी अपनी हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे एच टी टी टी। ये आपके पास 4 आउटकम्स आएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 3 है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 की पावर n इट विल बी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो आउटकम्स अपने पास होंगे 8। अब हम पॉसिबल आउटकम्स के अकॉर्डिंग सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। तो सैंपल स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, 8 है, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 8/2 यानी 4, तो हम हेड को 4 टाइम लिखेंगे एंड टेल को 2 अगेन 4 टाइम। नाउ अब हेड को हमने 4 टाइम लिखा तो अब 4 को वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो हम हेड को लिखेंगे 2 टाइम, अगेन टेल को 2 टाइम, हेड को 2 टाइम एंड टेल को 2 टाइम एंड लास्ट हम 2 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, यानी हम हेड को 1 टाइम, टेल को 1 टाइम, हेड को 1 टाइम, टेल को 1 टाइम, हेड टेल हेड टेल। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास टोटल सैंपल स्पेस है 8। अब इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स 4 है तो नंबर ऑफ कॉइन्स 4 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इट विल बी 16 आउटकम्स। अब 16 आउटकम्स ये सैंपल स्पेस हम कैसे बनाते हैं? 16 को अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 16/2 8, यानी हम हेड को 8 टाइम लिखेंगे, 4 5 6 7 8 एंड टेल को हम 8 टाइम लिखेंगे, अब 8 टाइम हमने हेड को लिखा है, 8 टाइम हमने टेल को लिखा है,
अब वापस से हम 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, यानी हम हेड को 4 टाइम लिखेंगे एंड टेल को 4 टाइम लिखेंगे, फिर हेड को 4 टाइम लिखेंगे, फिर टेल को 4 टाइम लिखेंगे। अब 4 टाइम लिखने के बाद हम वापस से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अब हम हेड को 2 टाइम लिखेंगे, टेल को 2 टाइम लिखेंगे, फिर हेड को 2 टाइम, टेल 2 टाइम, हेड 2 टाइम, देन टेल, देन हेड, देन टेल, एंड लास्ट में हम 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी एच टी 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 एच टी। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 आउटकम। अब यही आउटकम्स अगर आप सोच के लिखोगे तो आप इनमें से कोई ना कोई जो सैंपल स्पेस है वो मिस कर सकते, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका हुआ जिससे आप किसी भी तरीके से कोई भी नंबर ऑफ कॉइन आपके पास है तो आप सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सजेस्ट कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स विद लॉजिक, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही कुछ नहीं होता है, हर बात में लॉजिक होता है।